ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज पुरुषोत्तम माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और बुधवार है। एकादशी तिथि सुबह 6:23 तक रहने वाली है। उसके बाद द्वादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन एकादशी का व्रत आज ही रखा जाएगा। पुरुषोत्तम मास के दौरान आने वाली एकादशी तिथि को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। यह एकादशी पूजा पाठ, व्रत और दान पुण्य के लिए विशेष रूप से फलदायी होती है। इस एकादशी को पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज व्रत रखना है और कल द्वादशी को इस व्रत का पारण करना है। संभव हो तो दान पुण्य आज करें, नहीं तो कल व्रत का पारण करने से पहले अवश्य करें। सूर्य उदय होने का सही समय है 5:09 पर और सूर्य अस्त होगा शाम को 6:43 पर और राहु काल का समय रहने वाला है सुबह 11:56 से दोपहर 1:38 तक। तो इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, श्री गणेश जी भगवान गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे। इसी समय तुलसी ने विवाह की इच्छा से तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान किया था। देवी तुलसी सारे तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए उसी गंगा तट पर पहुंच गई, जहां गणेश जी भगवान तपस्या में लीन थे। गंगा तट पर देवी तुलसी ने देखा कि गणेश जी भगवान तपस्या कर रहे हैं। तो उस समय गणेश जी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि आदि के अनेक हार पहने हुए थे। उनके कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। तुलसी श्री गणेश को देखकर इस रूप पर मोहित हो गई। उनके मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई। तो तुलसी ने विवाह की इच्छा से गणेश जी का ध्यान भंग कर दिया। तो गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तपस्या भंग करना अशुभ होता है और तुमने मेरी तपस्या भंग क्यों की है। तो तुलसी कहने लगी कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तो गणेश जी भगवान बोले कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ और आपके विवाह के प्रस्ताव को नामंजूर करता हूँ। तो इस तरह गणेश जी भगवान के मना करने पर तुलसी बहुत ही दुखी हुई और आवेश में आकर श्री गणेश से कहने लगी कि तुम एक तो क्या, तुम्हारे तो 2 विवाह होंगे। तो तुलसी द्वारा इस तरह के वचन सुनकर गणेश जी भगवान को भी गुस्सा आ गया। तो गणेश जी भगवान क्रोधित होकर कहने लगे कि तुलसी, तुम्हारा विवाह भी एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने श्री गणेश से माफ़ी मांगी। तब गणेश जी भगवान ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नामक राक्षस से होगा, किंतु फिर भी तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ साथ कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना अशुभ होगा। तभी से कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित होती है। आज अपने सुनेंगे पुरुषोत्तम माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली ग्यारस की कहानी। यह त्रेता युग की बात है कि एक राजा राज्य किया करता था। उस राजा के कई रानियां थी। राजा अपनी रानियों के साथ बहुत ही खुश रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, सालों बीत गई, लेकिन राजा को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। संतानहीन होने के कारण राजा और उसकी रानियां बहुत ही दुखी रहा करते थे। तो एक दिन राजा ने पंडित और पुरोहितों को बुलाकर पूछा कि ऐसी क्या बात है, मुझे संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। तो पंडितों ने कुछ देर तक कुंडली देखी। फिर राजा से कहा कि हे राजन, आपकी कुंडली में ऐसा कोई दोष नजर नहीं आ रहा है, फिर भी पता नहीं आपको संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। ऐसा कहकर वो चुप हो गए। तो राजा ने सोचा कि मेरी समस्या का समाधान इनमें से किसी के पास नहीं है। मेरे इस समस्या का समाधान मुझे स्वयं खोजना होगा। तो यह इच्छा करके राजा अपनी रानियों को लेकर जंगल में चले गए और वहाँ जाकर तपस्या करने लगे। बहुत ही कठिन तपस्या की। गर्मी, सर्दी, आंधी, लू सब थपेड़ों को सहन किया। पहले फल खाकर, फिर पत्ते खाकर और फिर हवा खाकर ही निराहार रहने लगे।
तो इतनी कठिन तपस्या थी कि कहते हैं कि इतनी कठिन तपस्या से राजा के शरीर की हड्डियां ही बची थी। देखने पर ऐसा लगता था जैसे हड्डियों का ढांचा हो, लेकिन इतनी कठिन तपस्या करने के बाद भी भगवान उस पर प्रसन्न नहीं हुए। राजा की ये हालत देखकर रानियां बहुत ही दुखी होती थी। मन ही मन भगवान को बहुत स्मरण करती, लेकिन कुछ भी नहीं बन पाया। एक दिन वन में रानियों की मुलाकात अनसुईया माता से हो गई, तो बातों बातों में रानियों ने राजा की इस हालत के बारे में बताया कि हमारे स्वामी बहुत ही कठिन तपस्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान हम पर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। हमारे पति की ये हालत देखकर हमें बहुत ही दुख होता है। तो उन रानियों की परेशानी सुनकर माता अनसुईया ने कहा कि सभी महीनों में श्रेष्ठ अधिक मास होता है, अतः तुम सभी अधिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आए, पूरे विधि विधान से उस एकादशी का व्रत करना और भगवान से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगना। इस तरह कहते हुए अनसुईया माता ने उन्हें व्रत की सारी विधि बता दी और रानियां भी खुश होकर अपने आश्रम पर लौट आई। उसके बाद जब अधिक मास आया, तब उन्होंने पूरे विधि विधान से पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत के सारे नियमों का पालन करते हुए दूसरे दिन द्वादशी में व्रत का पालन किया। व्रत की समाप्ति पर व्रत में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगते हुए संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा, तो भगवान उसके आशीर्वाद से बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्हें दर्शन दे दिए। तो वो कहने लगी कि हे भगवान, अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो आप मेरे बदले मेरे पति को दर्शन दें और उन्हें वरदान दें। तो उसकी बात सुनकर भगवान पुरुषोत्तम बड़े ही प्रसन्न हुए और राजा को दर्शन देकर कहने लगे कि हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आंखें खोलो और वरदान मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। तो राजा ने अपने सामने साक्षात भगवान पुरुषोत्तम को देखा तो बड़े ही प्रसन्न हुए। फिर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और हर्ष मन से उनकी स्तुति करने लगे। फिर कहने लगे कि हे भगवान, अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए, क्योंकि संतान के बिना तो व्यक्ति का जीवन ही निरर्थक होता है और मेरे ऊपर तो मेरे पूरे राज्य का कार्यभार है। मेरे चले जाने के बाद में कौन संभालेगा, मेरी प्रजा का ख्याल कौन रखेगा और मरने के बाद हमारा श्राद्ध कर्म कौन करेगा। पुत्र ना होने से हम तो नरक के भागी बनेंगे। अतः हे भगवान, आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो, आपके अतिरिक्त किसी से पराजित ना हो, जो तीनों लोकों में आदरणीय हो। तो उसकी यह बात सुनकर भगवान ने कहा कि जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। अब तुम अपनी रानियों को लेकर अपने राज्य लौट जाओ। तो राजा बड़े ही प्रसन्न हुए और रानियों को लेकर अपने महल लौट आए। कुछ समय बाद राजा की पद्मावती नाम की रानी थी, वो गर्भवती हो गई और 10वें महीने उसने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से जाना गया। कालांतर में यह बालक अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ, जिसने रावण को भी बंदी बना लिया था। इसके तीनों लोकों में खूब कीर्ति हुई और बाद में श्री हरि विष्णु जी के अवतार परशुराम जी ने इनका वध किया था। इस तरह जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और पूरी निष्ठा से पुरुषोत्तम माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली 11 का व्रत करता है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। संतान की ओर से वह कभी भी दुखी नहीं होता है। अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अगली कहानी सुनेंगे राजा अम्बरीश की। राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के परम भगत थे। उनके पास खूब धन दौलत था। सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य के शासक होने के बाद भी इन सब चीज़ों को वो सपने के समान समझते थे। राजा अम्बरीश का मानना था कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वह केवल 4 दिन की चांदनी होती है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में परम प्रेम था।
उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में और वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में, हाथों को श्री हरि के मंदिर में मार्जन में और अपने कानों को भगवान की मंगलमयी कथा के सुनने में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्री हरि के विग्रह व मंदिरों के दर्शन में, नासिका को उनके चरण कमलों पर चढ़ी श्रीमती तुलसी की दिव्य गंध में और जीवा को भगवान के प्रति अर्पित निवेद प्रसाद में संलग्न कर दिया था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में लगे रहते थे और वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा एवं सर्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे और भगवत ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही वे इस पृथ्वी पर शासन करते थे। तो इस तरह राजा अम्बरीश की अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त किया था, जो हमेशा राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए तैयार रहता था। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम लिया था। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाया, फिर सुसज्जित गौएं उन ब्राह्मणों के घर भेज दी। इस तरह से ब्राह्मण देवताओं को अच्छी तरह खुश करके उनसे आज्ञा लेकर व्रत के पारण की तैयारी करने लगे। तो उसी समय ऋषि दुर्वासा वहां पर पहुंच गए, जो श्राप और वरदान देने में माहिर थे। ऋषि दुर्वासा को देखते ही अम्बरीश उठकर खड़े हो गए, आसन देकर उन्हें बैठाया और विविध सामग्रियों से उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहने लगे कि भोजन तो मैं करूँगा, पर पहले स्नान करके आऊँगा। तो वह नदी तट पर चले गए। वहाँ पर ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करते रहे और उधर राजा अम्बरीश के पारण का समय बीतता जा रहा था। द्वादशी केवल 1 घड़ी भर की शेष रह गई थी। तो राजा अम्बरीश तो धर्म संकट में पड़ गए। तो ब्राह्मणों से परामर्श करने लगे, कहने लगे कि ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन करवाए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण ना करना, दोनों में ही दोष है। इसीलिए आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जैसा करने में मेरी भलाई हो और मुझे पाप ना लगे। मुझे क्या करना चाहिए? तो सारे ब्राह्मण विचार करके कहने लगे कि श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं करना भी है। इसीलिए इस समय तुम जल से पारण कर लो। तो ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजा अम्बरीश ने जल पी लिया और फिर दुर्वासा जी के आने का इंतजार करने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया, तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा अम्बरीश ने पारण कर लिया है। तो उन्हें गुस्सा आ गया। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, तो वो क्रोध से थर थर कांपने लगे और उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े राजा अम्बरीश से कहा, अरे इसे देखो तो सही, यह कितना क्रूर है, धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू नहीं सकती। यह अपने आप को समर्थ मानता है, इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। इसने तो आज धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। मैं यहाँ पर इनका अतिथि बनकर आया था, पर यह मुझे खिलाए बिना ही स्वयं भोजन कर लिया है। ये मेरे क्रोध से नहीं बच सकता। यह कहकर राजा अम्बरीश से कहने लगे कि जो गलती तुमने की है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। मुझे भोजन करवाए बिना तुमने व्रत का पारण कैसे किया? इस तरह बोलते बोलते दुर्वासा ऋषि क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर डाल दी। उससे एक राक्षसी उत्पन्न हुई। तो ऋषि दुर्वासा ने उससे कहा कि राजा अम्बरीश को मार डालो। तो वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। तो जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही सुदर्शन चक्र ने
दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और सुदर्शन चक्कर मेरी ओर आ रहा है, तो वे भयभीत हो गए और अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां से भाग निकले। अब आगे आगे ऋषि दुर्वासा और पीछे पीछे सुदर्शन चक्कर। तो दुर्वासा ऋषि भागते भागते आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोक, समुंदर, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोकों में एवं स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। पर सुदर्शन चक्कर उनके पीछे लगा ही रहा। तो इस तरह चक्कर को अपने पीछे लगा हुआ देखकर ऋषि दुर्वासा डर गए। जब ऋषि दुर्वासा को अपनी रक्षा करने वाला कोई भी दिखाई नहीं दिया, तो वो अपने प्राण बचाने के लिए देव शिरोमणि पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि पितामह, आप तो स्वयंभू हैं, आप इस तेजोमय चक्कर से मेरी रक्षा कीजिए। तो पितामह ने कहा कि दुर्वासा जी, मैं, शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भगत के द्रोही को बचाने में हम समर्थ नहीं हैं। जब पितामह ने इस प्रकार से दुर्वासा जी को निराश कर दिया, तो वो भगवान के चक्कर से डरे हुए कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। तो शंकर जी से जाकर रक्षा की गुहार लगाई। तो शंकर जी ने कहा कि दुर्वासा जी, जिनसे पैदा हुए अनेकों ब्रह्मांडों में हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते हैं, यह चक्कर उन्हीं विश्वेश्वर का शस्त्र है। तो अपनी जान बचाने के लिए आप उन्हीं की शरण में जाओ, विष्णु भगवान ही तुम्हारा मंगल कर सकते हैं। तो शंकर जी की बात सुनकर निराश होकर दुर्वासा जी श्री हरि के परम धाम बैकुंठ की ओर भाग पड़े। ऋषि दुर्वासा भगवान के चक्कर की आग से जल रहे थे। वे बैकुंठ पहुँचते ही भगवान के श्री चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित हैं, प्रभु, संपूर्ण जगत के जीवनदाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है, प्रभु आप मुझे बचाइए। तो श्री भगवान जी बोले कि दुर्वासा जी, मैं तो सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। जो भक्त स्त्री पुरुष, ग्रह गुरुजन, प्राण तथा इस लोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आए हैं, उन्हें छोड़ने की तो मैं सोच ही नहीं सकता, तो मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उदंड और अन्यायी हो जाए तो वे दोनों ही उल्टा फल देने लगते हैं। तो दुर्वासा जी दुखी होकर कहने लगे कि भगवान, कोई तो उपाय होगा जिससे मेरी रक्षा हो सके, मेरा शरीर तो बुरी तरह से जल रहा है। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा। आप उसी के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तभी आपको शांति मिल सकती है। तो इतना सुनते ही ऋषि दुर्वासा उल्टे पांव दौड़ पड़े और भागते भागते राजा अम्बरीश के पास आई और अत्यंत दुखी होकर राजा अम्बरीश की पैर पकड़ने चाहे। तो दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर राजा अम्बरीश लज्जित होकर कहने लगे कि आप यह क्या कर रहे हैं? आप तो मेरे गुरु हैं और मेरे पैर पकड़कर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? तो दुर्वासा ऋषि ने चक्कर की ओर इशारा करते हुए कहा कि मुझे इससे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। तो राजा अम्बरीश भगवान के चक्कर की स्तुति करने लगे। राजा अम्बरीश ने कहा कि प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, भगवान के प्यारे 1000 दांतों वाले चक्कर देव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इस ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप कृपया करके हमारे कुल के भाग्य उदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो और हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हों, तो दुर्वासा जी के शरीर की जलन इसी समय मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और वे मुझ पर प्रसन्न हों,
तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। जब राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की तो उनकी प्रार्थना से वह चक्कर शांत हो गया और दुर्वासा जी चक्कर की आग से मुक्त हो गए। उनका चित्त स्वस्थ हो गया और वे राजा अम्बरीश को अनेकों उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा कि धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपमान किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरी रक्षा की है। जब से ऋषि दुर्वासा के पीछे वो सुदर्शन चक्र पड़ा था और वो अपने जीवन की रक्षा के लिए भाग रहे थे, तो सभी देवी देवताओं के पास जाकर राजा अम्बरीश के पास लौट कर आए। तब तक 1 साल का समय व्यतीत हो चुका था। फिर भी राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे ऋषि दुर्वासा के लौटने का इंतजार कर रहे थे, तो उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन करवाया। तो यह देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत ही खुश हुए। राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा करते हुए उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गए। इस तरह ऋषि दुर्वासा के प्रसन्नता पूर्वक चले जाने के बाद में राजा अम्बरीश ने अपने परिवारजनों के साथ बड़े ही प्रेम पूर्वक भोजन किया। कुछ साल बीतने के बाद में राजा अम्बरीश अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़कर स्वयं वन में चले गए। वहाँ वे बड़ी ही धीरता के साथ आत्म स्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूपी संसार से मुक्त हो गए। भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त राजा अम्बरीश की इस कथा को द्वादशी के दिन सुनने पर भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का 11वां अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। देवऋषि नारद जी कहने लगे कि सब मुनियों को भी जो दुष्कर कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया, उसके बारे में हम सुनना चाहते हैं। हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए। तो देवऋषि नारद जी की बात सुनकर श्री नारायण जी कहने लगे कि अनंतर ऋषि कन्या ने भगवान शिव, शांत, पंचमुख, सनातन महादेव का चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ किया। सर्पों के आभूषण पहने, देव, नंदी, भृंगी आदि गुणों से सेवित, 24 तत्वों और 3 गुणों से युक्त, 8 महासिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त, अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तक वाले, जटाजूट से विराजित भगवान के प्रीत्यर्थ उस बाला ने परम तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंच अग्नि के बीच में बैठकर, हेमंत और शिशिर ऋतुओं में ठंडे जल में बैठकर तपस्या करने लगी। उस समय वह जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने लगी। सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसी मालूम होने लगी जैसे कीचड़ की लता सिवारों के समूह से घिरी हुई हो, और शीत के कारण नासिका से जो हवा निकलती वह इस तरह दिखाई देती जैसे कमल से मकरंद पान करके भंवरों की पंक्ति जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बिना छाया के वह सोती थी। इस तरह वह कठिन से कठिन तपस्या करती रही। उस कन्या के इस प्रकार कठिन तप को देखकर देवराज इंद्र आदि बहुत ही चिंतित हो गए। वह कन्या इस तरह कठिन तपस्या करती रही और करते करते 9000 वर्ष बीत गए। उस बाला के तप से शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर अपना इंद्रियातीत निज स्वरूप उसे दिखलाया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण आ जाए वैसे ही वह कन्या खड़ी हो गई, और तप से दुर्बल होने पर भी वह बाला उस समय हष्ट पुष्ट हो गई। बहुत वायु और घाम से क्लेश पाई हुई वह शंकर को बहुत अच्छी लगी। उस कन्या ने झुककर पार्वतीपति शंकर को प्रणाम किया। उन विषव वंदित भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन करके भक्ति युक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। वह कहने लगी
कि हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भरत, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभु, हे सदाशिव, हे तमय, हे मेरे आधार मुंड स्थित मालिन, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कोई भी जो अनेक तापों से व्याप्त हो, अंगों में पीड़ा हो तथा परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ हो, दुष्ट सर्पों तथा काल के तीक्ष्ण दांतों से डसा हुआ हो, यदि वह आपकी शरण में आ जाए तो वह मुक्त हो जाता है। हे भगवान, जिस प्रकार आपने बाणासुर को अपनाया और मरी हुई अलक राजा की पत्नी को जिलाया, ऐसे आप दयावश भूतेश, हे चंडीविश, भव्य भवत्राण, हे प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति के मुख को ध्वंस करने वाले, समस्त ध्रुवों का नाश करने वाले, सदा भक्तों को संसार सागर से छुड़ाने वाले, जन्म के हर्ता, हे प्रथम सृष्टि के कर्ता, हे प्राणनाथ, मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। अपने सेवकों की रक्षा कीजिए। उस भाग्यवती मेधावी कन्या ने इस प्रकार मन और वाणी से भगवान शंकर की स्तुति की, फिर चुप हो गई। कन्या के द्वारा की हुई स्तुति सुनकर और उसके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न सदाशिव कहने लगे कि हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे मन में जो भी अभिष्ट वर हो वो तुरंत मांग लो, तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तो भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनकर वह कन्या बहुत ही प्रसन्न हुई, अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे सदाशिव, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो हे सदाशिव, हे महादेव, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करने में तनिक भी देरी मत करना। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। मैं पति चाहती हूँ, पति दीजिए। मैंने हृदय में पति के अलावा और कुछ नहीं सोचा है। तो इस प्रकार वह ऋषि कन्या महादेव जी से कहकर चुप हो गई। तो उसकी बात सुनकर महादेव जी उस कन्या से कहने लगे कि हे मुनि कन्या, तुमने जैसा अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे 5 वीर, सर्वधर्मवेता, सज्जन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध जितेंद्रिय, तेरा मुख देखने वाले, सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। इस तरह बताते हुए श्री कृष्ण कहने लगे कि ना तो अधिक प्रिय और ना अधिक अप्रिय। ऐसे महादेव के वचन सुनकर बोलने में चतुर वह कन्या अपना सिर झुकाकर कहने लगी कि हे गिरिराजकांत, हे सदाशिव, इस संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है। अतः 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी ना कराइए। मैंने तो आज तक एक स्त्री के 5 पति ना देखे हैं ना सुने हैं। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां हो सकती हैं, तो आप ऐसा मत कीजिए। हे शंभु, हे कृपा निधान, आपकी सेविका मैं 5 पतियों वाली कैसे हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वह आप अपने को ही समझिए। तो कन्या का वह वचन सुनकर शंकर जी फिर कहने लगे कि हे भीरू, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा, लेकिन जब तू दूसरे जन्म में तपोबल से बिना योनि के ही उत्पन्न होंगी तब पति सुख को भोग कर अनंतर परम पद को प्राप्त होगी। यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा ऋषि का तूने बहुत अपमान किया है। वह दुर्वासा ऋषि यदि क्रोध करते तो तीनों भुवनों को जला सकते हैं। तूने अभिमानवश ब्रह्म तेज का मर्दन किया है। जिस अधिक मास को भगवान श्री कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया, बदले में अपमान किया। मैं पितामह आदि से लेकर सारे देवता, नारद जी से लेकर सारे तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं, हे कन्या, उसकी आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है? पुरुषोत्तम मास तो लोक पूजित है।
और तूने दुर्वासा ऋषि की आज्ञा देने पर भी पूजा नहीं की, तो तुझसे मूढ़ कौन होगा। अगर दुर्वासा ऋषि चाहते तो तुम्हें श्राप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। लेकिन उस पुरुषोत्तम मास के अपमान के बदले तुम्हारे दूसरे जन्म में 5 पति होंगे। पुरुषोत्तम मास का अनादर करने के कारण ही अब अन्यथा नहीं हो सकता है। जो तुम्हें मिला है उसे ही स्वीकार करना होगा। जो उस पुरुषोत्तम की निंदा करता है वह रौरव नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम मास का अपमान करने वाले को विपरीत ही फल प्राप्त होता है। यह बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम भगवान के जो भगत हैं वे पुत्र, पौत्र और धन वाले होते हैं। वे इस लोक को तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं और प्राप्त होते रहेंगे। और हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रत आदि से भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उस महीने को भला हम क्यों ना भजें। उसकी सेवा तो अवश्य करनी चाहिए। उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले अतएव अनुकरणीय जो मुनि हैं, उन अति उत्कृष्ट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है। इस प्रकार उस कन्या को कहते हुए भगवान नीलकंठ उसी समय अंतर ध्यान हो गए और वह कन्या युद्ध से भ्रष्ट मृगी की तरह चकित सी रह गई। लेकिन पुरुषोत्तम मास के अपमान का और सदाशिव की कठिन तपस्या का फल उसे मिल चुका था। इस तरह बताते हुए श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनिवरों, रेखा समान चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा के प्रति चले गए, तब उस समय वृत्रासुर को मारकर देवराज इंद्र को जैसे चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनि की कन्या को चिंता होने लगी। वह सोचने लगी कि मैंने क्यों पुरुषोत्तम मास का अपमान किया। मुझ अभागिन को तो पता ही नहीं था कि पुरुषोत्तम मास का इतना बड़ा महत्व होता है। और उनका अपमान करने के बाद जब इतनी कठिन तपस्या की तो वरदान मांगना भी नहीं आया। 5 बार मांगकर 5 पति मांग लिए। इस तरह वह कन्या सोच सोचकर चिंता कर रही थी। श्री नारायण जी के मुख से इस तरह सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे भगवान, जब भगवान शंकर चले गए तब उस बाला ने दुखी होकर क्या किया, मुझे विस्तार से बतलाइए। इसके साथ ही आज का पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय समाप्त हुआ। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, अक्रूर जी मार्ग में इसी चिंतन में डूबे डूबे रथ से नंदगांव पहुंच गए। उस समय सूर्य अस्ताचल पर चले गए थे। जिनके चरण कमल की रज से सारे लोकपाल अपने किरीटों के द्वारा सेवन करते हैं, अक्रूर जी ने गोष्ठ में उनके चरण चिन्हों के दर्शन किए। कमल, यव, अंकुश आदि असाधारण चिन्हों के द्वारा उनकी पहचान हो रही थी और उन्हीं चिन्हों की वजह से पृथ्वी की शोभा भी बढ़ रही थी। श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का दर्शन करते ही अक्रूर जी का हृदय इतना प्रभावित हुआ कि वे अपने आप को संभाल ही नहीं सके और भगवान के प्रेम में व्याकुल हो गए। प्रेम के आवेग से उनका रोम रोम खिल उठा, आंखों में आंसू भर आए और टप टप टपकने लगे। वे रथ से कूदकर उसी धूलि में लौटने लगे जहाँ श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्ह थे और कहने लगे कि अहो, ये तो हमारे प्रभु के चरणों की रज है। हे राजन, अक्रूर जी तो कंस का संदेश लेकर आए थे, लेकिन वो तो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को देखते ही व्याकुल हो गए। उनका हृदय उनके हाथों से बाहर था, अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे थे। यही जीवों के देह धारण करने का परम लाभ है। इसीलिए जीव मात्र का यही परम कर्तव्य है कि दम, भय और शोक त्याग कर भगवान की मूर्ति, प्रतिमा, चिन्ह, लीला, स्थान तथा गुणों के दर्शन करने से, उनके नामों को सुनने से ऐसा ही भाव दिखाना चाहिए जैसा कि अक्रूर जी ने दिखाया था। वृक्ष में पहुंचकर अक्रूर जी ने श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को गाय दूने के स्थान पर देखा। दोनों गाय का दूध निकाल रहे थे। श्याम सुंदर श्री कृष्ण पीताम्बर धारण किए हुए थे
और गौर सुंदर बलराम नीलांबर धारण किए हुए थे। उनके नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उन्होंने अभी किशोरावस्था में प्रवेश ही किया था। वे दोनों गौर श्याम निखिल सौंदर्य के खान थे। घुटनों का स्पर्श करने वाली लंबी लंबी भुजाएं, सुंदर बदन, परम मनोहर और गद शावक के समान ललित चाल थी उनकी। उनके चरणों में ध्वजा, वृक्ष, अंकुश और कमल के चिन्ह थे। जब वे चलते थे तो उनसे चिन्हित होकर पृथ्वी भी शोभायमान हो जाती थी। उनकी मंद मंद मुस्कान और चितवन ऐसी थी मानो दया बरस रही हो। वे तो उदारता की मूर्ति थे। उनकी एक एक लीला उदारता और सुंदर कला से भरी थी। गले में उनके वनमाला और मणियों के हार जगमगा रहे थे। उन्होंने अभी अभी स्नान करके निर्मल वस्त्र पहने थे और शरीर में पवित्र अंगराग तथा चंदन का लेप किया था। यह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जब अक्रूर जी ने देखा कि जगत के आदि कारण, जगत के परमपति पुरुषोत्तम ही संसार की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण अंशों से बलराम जी और श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी अंग कांति से दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे हैं, उस समय वे ऐसे मालूम हो रहे थे जैसे सोने से मंडे हुए मरकतमणि और चांदी के पर्वत जगमगा रहे हों। उन्हें देखते ही अक्रूर जी प्रेम के आवेग से अधीर होकर रथ से कूद पड़े और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के चरणों के पास जाकर साष्टांग लौट गए। भगवान के दर्शनों से वे इतने प्रभावित हुए कि उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। सारे शरीर में पुलकावली छा गई। उत्कंठावश गला भर आया। वे कुछ भी नहीं बोल सके और ना ही अपना नाम बतला सके। शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण उनके मन का भाव जान गए थे। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से चक्कर अंकित हाथों के द्वारा उन्हें खींचकर उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद जब वे परम मनस्वी श्री बलराम जी के सामने विनीत भाव से खड़े हो गए, तब बलराम जी ने भी उन्हें अपने गले से लगा लिया। उनका एक हाथ श्री कृष्ण ने पकड़ा और दूसरा बलराम जी ने। दोनों भाई उसे घर ले गए और फिर घर ले जाकर भगवान ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। कुशल मंगल पूछकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया और विधि पूर्वक उनके पांव पखार कर मधुपरक, शहद मिला हुआ दही आदि पूजा की सामग्री भेंट की। इसके बाद भगवान ने अतिथि अक्रूर जी को एक गाय दी और पैर दबाकर उनकी थकावट दूर की तथा बड़े आदर एवं श्रद्धा से उन्हें पवित्र और अनेकों गुणों से युक्त अन्न का भोजन करवाया। जब वे भली भांति भोजन कर चुके थे, तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान बलराम जी ने बड़े प्रेम से पान, इलायची आदि और सुगंधित माला आदि देकर उन्हें अत्यंत आनंदित किया। इस प्रकार उनका स्वागत सत्कार हो चुका था। भोजन भी कर लिया था। अब विश्राम करने के लिए बैठ गए थे तो नंद राय जी वहाँ पर आ गए। कुशल क्षेम पूछने के बाद कहने लगे कि हे अक्रूर जी, आप लोगों का राजा तो निर्दयी कंस है। उसके जीते जी आप किस प्रकार अपने दिन काटते हैं। उसके रहते आप लोगों की वही दशा है जो कसाई द्वारा पाली हुई भेड़ों की होती है। जिस इंद्रियाराम पापी ने अपनी बिलखती हुई बहन के नन्हे नन्हे बच्चों को मार डाला, आप लोग उसकी प्रजा हैं, तो आप सुखी तो नहीं हो सकते। इतना अंदाजा तो हम भी लगा सकते हैं। जब नंद बाबा ने इस तरह अक्रूर जी से बातचीत की, उनका सम्मान किया, तो अक्रूर जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उनकी सारी थकावट दूर हो गई जो रास्ते में चलने से आई थी। अब वे तो बहुत ही प्रसन्न और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि मार्ग में मैंने जो जो अभिलाषाएं की थी वो सारी की सारी पूरी हो गई हैं। लक्ष्मी के आश्रय स्थान भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्न होने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त नहीं हो सकती। फिर भी भगवान के परम प्रेमी भक्तजन किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते हैं। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने सायंकाल का भोजन करने के बाद अक्रूर जी के पास जाकर
अपने स्वजन संबंधियों के साथ कंस के व्यवहार और उसके अगले कार्यक्रम के बारे में पूछा। कहने लगे कि हे चाचा जी, आपका हृदय बड़ा शुद्ध है, आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ। मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ। मथुरा के हमारे अपने कुटुंबी तथा संबंधी सारे सकुशल और स्वस्थ तो है ना। हमारा नाम मात्र का मामा कंस तो हमारे कुल के लिए एक भयंकर व्याधि है। जब तक उसका वश चलता रहेगा तब तक हम अपने वंश वालों और उनके बाल बच्चों का कुशल क्षेम क्या पूछें, क्योंकि उसकी छत्र छाया में कोई भी सुखी नहीं है। चाचा जी, हमारे लिए तो यह बड़े दुख की बात है कि मेरे ही कारण मेरे निरपराध और सदाचारी माता पिता को अनेकों प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ी, तरह तरह के कष्ट उठाने पड़े। और क्या कहूँ, मेरे ही कारण उन्हें हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़कर जेल में डाला गया था और मेरे ही कारण उनके बच्चे भी मारे गए थे। मैं बहुत दिनों से चाहता था कि आप लोगों में से किसी का मुझे दर्शन हो। यह तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आप आए हैं और मेरी वह अभिलाषा पूरी हो गई। सौम्य स्वभाव वाले चाचा जी, आप कृपया करके यह बतलाइए कि आपका शुभागमन किस काम से हुआ है। तो इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से इस प्रकार सवाल पूछा तब उन्होंने बतलाया कि कंस ने तो सभी यदुवंशियों से घोर वैर बांध रखा है। वह वासुदेव को मार डालने का उद्यम भी कर चुका है। अक्रूर जी ने कंस का संदेश और जिस उद्देश्य से स्वयं अक्रूर जी दूत बनकर आए थे और नारद जी ने जिस प्रकार वासुदेव जी के घर श्री कृष्ण के जन्म लेने का वृतांत उसे बतला दिया था, वह सब कुछ श्री कृष्ण को कह सुनाया। तो ये सारी बातें अक्रूर जी के मुख से सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जोर जोर से हंसने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने पिता नंद जी को कंस की आज्ञा सुना दी। तब नंद बाबा ने सारे गोपों को आज्ञा दी कि सारा गोरस एकत्रित कर लो, भेंट की सामग्री लेकर छकड़े भर लो। कल प्रातःकाल ही हम सारे के सारे मथुरा की यात्रा करेंगे और वहाँ चलकर राजा कंस को गोरस देंगे। वहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है और उसे देखने के लिए दूर दूर से सारी प्रजा इकट्ठी हो रही है। हम लोग भी उसे देखने के लिए चलेंगे। नंद बाबा ने गांव के कोतवाल के द्वारा यह घोषणा सारे वृज में करवा दी। जब गोपियों ने सुना कि हमारे मनमोहन श्याम सुंदर और गौर सुंदर बलराम जी को मथुरा लेकर जाने के लिए अक्रूर जी वृज में आए हैं, तब उनके हृदय में बड़ी व्यथा हुई और वे दुख के मारे व्याकुल हो गई। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने की बात सुनते ही बहुतों के हृदय में ऐसी जलन हुई कि उनकी सांस ही गर्म चलने लगी। सभी का चेहरा कुम्हला गया और बहुतों की दशा ऐसी हुई कि वे सब प्रकार से अचेत हो गई। जब वे घर के काम काज कर रही थी तो उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि उनकी ओढ़नी खिसक गई है, कंगन गिरते जा रहे हैं और जूड़े ढीले हो गए हैं, उनमें लगाए हुए फूल गिरते जा रहे हैं। भगवान के स्वरूप का ध्यान आते ही बहुत सी गोपियों की चित्तवृत्तियां सर्वथा निवर्त हो गई थी, मानो वे समाधिस्थ आत्मा में स्थित हो गई हों और उन्हें अपने शरीर और संसार का कुछ भी ध्यान नहीं था। और कई गोपियों के सामने भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, उनकी मंद मंद मुस्कान और हृदय को स्पर्श करने वाले विचित्र पदों से युक्त मधुर वाणी नाचने लगी। वे उसमें ही तल्लीन हो गई, मोहित हो गई। गोपियां मन ही मन भगवान की लटकीली चाल, भावभंगी, प्रेम भरी मुस्कान, चितवन, सारे शोकों को मिटा देने वाली ठिठोलियां तथा उदारता भरी लीलाओं का चिंतन करने लगी और उनके विरह के भय से कातर हो गई। उनका हृदय, उनका जीवन सब कुछ भगवान के प्रति ही समर्पित था। तो यह सोच सोचकर उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे सारी झुंड के झुंड इकट्ठी हो गई और आपस में बातें करने लगी, कहने लगी कि धन्य हो विधाता, तुम सब कुछ विधान तो करते हो
परंतु तुम्हारे हृदय में दया का लेस मात्र भी नहीं है। पहले तो तुम सौहार्द और प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हो, उन्हें आपस में एक कर देते हो, मिला देते हो, परंतु अभी उनकी आशा अभिलाषाएं पूरी भी नहीं हो पाती, वे तृप्त भी नहीं हो पाते कि तुम सर्वथा उन्हें अलग अलग कर देते हो। तुम्हारा यह खिलवाड़ बच्चों के खेल की तरह व्यर्थ ही है। यह कितने दुख की बात है कि विधाता तुमने पहले हमें प्रेम का वितरण करने वाले श्याम सुंदर का मुख कमल दिखलाया। कितना सुंदर है वो काले काले घुंघराले बाल जो कपोलों पर झलक रहे हैं, मरकत मणि से चिकने सुस्निग्ध कपोल और तोते की चोंच सी सुंदर नासिका तथा अधरों पर मंद मंद मुस्कान की सुंदर रेखा जो सारे शोकों को तत्क्षण भगा देती है। हे विधाता, तुमने एक बार तो हमें वह परम सुंदर मुख कमल दिखलाया और अब उसे हमारी आंखों से ओझल कर रहे हो। तुम्हारा यह करना अनुचित है। हम जानते हैं कि इसमें अक्रूर जी का दोष नहीं है, यह तो सारा तुम्हारा किया धरा है। वास्तव में तुम ही अक्रूर जी के नाम से यहाँ आए हो और अपनी ही दी हुई आंखें तुम हमसे मूर्ख की भांति छीन रहे हो। इनके द्वारा हम श्याम सुंदर के एक एक अंग में तुम्हारी सृष्टि का संपूर्ण सौंदर्य निहारती रहती थी। हे विधाता, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। नंद नंदन श्याम सुंदर को भी नए नए लोगों से स्नेह लगाने की आदत पड़ गई है। देखो तो सही, इनका सौहार्द, इनका प्रेम एक क्षण में कहाँ चला गया। हम तो अपने घर द्वार, स्वजन संबंधी, पति पुत्र आदि को छोड़कर इनकी दासी बनी रही और इन्हीं के लिए आज हमारा हृदय कितना दुखी हो रहा है। और एक इन्हें देखो कि ये हमारी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। आज की रात का प्रातःकाल मथुरा की स्त्रियों के लिए बड़ा ही मंगलमय होगा, क्योंकि आज उनकी बहुत दिनों की अभिलाषाएं अवश्य ही पूरी हो जाएंगी। जब हमारे वृजराज श्याम सुंदर अपनी तिरछी चितवन और मंद मंद मुस्कान से युक्त मुखारबिंद का मादक मधु वितरण करते हुए मथुरापुरी में प्रवेश करेंगे, तब ये उसका पान करके धन्य धन्य हो जाएंगी। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप की कथा। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीलाएं की हैं। श्री कृष्ण भगवान गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियां श्री कृष्ण जी का उल्हाना लेकर यशोदा मैया के पास आती। तो ऐसा बहुत बार होता था। एक समय की बात है कि यशोदा मैया को कृष्ण कन्हैया के उल्हानों से गुस्सा आ गया और वो छड़ी लेकर कन्हैया के पीछे दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वो अपना बचाव करने के लिए भागते भागते एक कुम्हार के पास पहुंच गए। कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को आया हुआ देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत ही क्रोधित है और छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। भैया, आप मुझे कहीं छुपा लो। तो कुम्हार ने एक बड़े से मटके के नीचे कान्हा जी को छुपा दिया। थोड़ी ही देर बाद में यशोदा मैया वहाँ आ गई और कुम्हार से पूछने लगी कि कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को देखा है क्या? तो कुम्हार कहने लगा कि नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। मैं तो मेरे घड़े बनाने में व्यस्त था, वो कहीं और चला गया होगा। तो कान्हा जी ये सारी बातें घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। तो कुम्हार की बात सुनकर यशोदा मैया तो वहाँ से चली गई। तो यशोदा मैया के चले जाने के बाद कान्हा जी कुम्हार से कहते हैं कि भैया, यदि मैया चली गई है तो मुझे इस घड़े के नीचे से बाहर निकालो। तो कुम्हार कहने लगा कि नहीं प्रभु जी, ऐसे नहीं निकालूंगा। पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दो। तो भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो।
तो कुम्हार कहने लगा, नहीं प्रभु जी, मुझे अकेले को नहीं, मेरे परिवार के सभी लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो ही मैं आपको इस घड़े के नीचे से बाहर निकालूंगा। तो कुम्हार की बात सुनकर कान्हा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा कि बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन अगर दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तो कान्हा जी कहने लगे कि वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो। तो कुम्हार कहने लगा कि प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है, मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो तो मैं तुम्हें घड़े के नीचे से बाहर निकालूंगा। तो भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। फिर कान्हा जी कहने लगे कि अब तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा, नहीं नहीं भगवान, एक अंतिम इच्छा है, उसे भी पूरा कर दीजिए। तो कान्हा जी कहने लगे कि जल्दी करो, अपनी इच्छा बताओ, मेरी मैया मुझे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई होगी। तो कान्हा जी की बात सुनकर कुम्हार कहने लगा कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच में हुए इस संवाद को सुनेगा वह 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तो कुम्हार की इस तरह प्रेम भरी बातों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बहुत ही खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा कर दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े के नीचे से बाहर निकालकर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया, अपनी पूरी झोंपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। तो सोचने की बात यह है कि जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक अंगुली पर उठा सकते हैं तो क्या वे गड़ा नहीं उठा सकते थे। पर बात यह है कि बिना प्रेम रिजे नहीं नटवर नंद किशोर, कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितने भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति कर ले, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा तो प्रभु श्री कृष्ण से मिलन कभी नहीं हो सकता। बोलो कान्हा जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया।
जैसे ही शिव पार्वती वहां से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी
कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक, हरियाणा से। आपने पूछा है कि हम पीरियड्स में एकादशी का व्रत रख सकते हैं। जी हाँ, व्रत रख सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में शारीरिक अशुद्धि की स्थिति में मानसिक पूजा, मंत्र और जाप को महत्व दिया गया है। आप पूरे मन से व्रत का संकल्प लें और व्रत रखें। इन दिनों में मंदिर की मूर्ति, पूजा की सामग्री
और शंख को स्पर्श ना करें। मानसिक रूप से भगवान विष्णु जी या श्री कृष्ण भगवान के मंत्रों का जप करें। पूजा स्थल पर जाने के बजाय दूर बैठकर ही कथा सुनें। भगवान के कीर्तन करें। लेकिन इन दिनों में शरीर में कमजोरी होती है तो आप निर्जला व्रत ना रखें। व्रत में फल आहार, दूध या फिर सिंगाड़ी का सेवन कर सकती हैं। दूसरा कमेंट है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। और तीसरा है सीताराम जायसवाल शकुंतला जायसवाल वाराणसी से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह हैं दिल्ली से। आरती खैरावर अगरखर से। श्रीमती यशोदा अंजलि बबली विक्की उड़ीसा से। आशा शर्मा विष्णु ज्योति अंशु भीलवाड़ा से। सरला रानी करणपुर से। यूएन तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से। आशा अग्रवाल लड्डू मोहित अंकुर अग्रवाल आगरा से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। सुरेंद्र कुमार सैनी श्रीमती रजनी देवी दुआंसी लविसा सोनीपत से। श्यामवती सुषमा विष्णु कार्तिक पूर्वी रुपेश गौरी शिवम निष्ठा हरियाणा से। अनीता गुप्ता इंदौर से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से। मोनिका नागर तिगांव से। पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से। विमला नेपाल से। कमला गुरुग्राम से। मंजुला कपूर पंजाब से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। संजना राजपूत अहमदाबाद से। संगीता अग्रवाल कमला देवी अग्रवाल ईशिता अग्रवाल दीपा अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। राधा रोहिला दिल्ली से। रेणु दिल्ली से। विमलेश बघेल रितु बघेल दिव्यांशी बघेल हितक बघेल हनुमानगढ़ राजस्थान से। निर्मला सिसोदिया ईशिका सिसोदिया आरएस सिसोदिया अंशु सिसोदिया विशाल सिसोदिया वंशु सिसोदिया कपिल सिसोदिया दिल्ली से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। सुनीता रानी मेरठ से। लक्ष्मी साहू झांसी से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। आपने पूछा है कि भगवान को अन्न का भोग लगेगा। नहीं, एकादशी के दिन भगवान को अन्न का भोग नहीं लगता है। पंचामृत का भोग लगाएं और उसमें तुलसी दल अवश्य शामिल करें। माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, फल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन द्वादशी को ही अन्न का भोग लगाया जाता है। अगला कमेंट है कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। श्वेता रितेश स्वीटी रितु प्रिंस यूवी लक्ष्मी। गुरुचरण साहू उड़ीसा से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। इंदिरा रावत मोहित रावत पलवल से। शिवम चौधरी आपने पूछा है कि पुरुषोत्तम माह के दौरान नया वाहन ले सकते हैं क्या। जी हाँ, आप नया वाहन ले सकते हैं। भौतिक संपत्ति जैसे मकान वाहन जमीन आदि चीज़ों की खरीदारी शुभ होती है, लेकिन विवाह गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। अगला कमेंट है नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। चंद्रकांता दिल्ली से। नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से। देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। उषा शर्मा के लक्ष्मण दास उमरकोट से। बीना देविका कनिका तुलसी वासने अलीगढ़ से। ममता कुशवाहा तनसिक कुशवाहा
अक्षय कुशवाहा दिल्ली से, सुमन कुशवाहा, रोहित कुशवाहा, अनाया कुशवाहा, सनाया कुशवाहा उत्तम नगर से, निर्मला पांचाल करनाल से, बीनू मेहरा दिल्ली से, दीपिका यादव रायपुर से, सावित्री गौड़ कोलारस से, कमलेश भल्ला जम्मू से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, कमला सुथार बीकानेर राजस्थान से, शांताबेन भवन भाई चावड़ा गुजरात से, अंजना शर्मा भीलवाड़ा से, पिंकी कंवर बीकानेर से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, योगेश्वरी रजनीश भटनागर राजस्थान से, साधना राय भोपाल से, ज्योति भार्गव मध्य प्रदेश से, विनयलता चतुर्वेदी कोटा से, कुसुम बघेल दिल्ली से, अंजू शर्मा सिरसा से, सोमवती मध्य प्रदेश से, मोहिनी शर्मा मीकू शर्मा उड़ीसा से, पूनम ईश्वानी मानसी ईश्वानी अजमेर से, रेणु गोस्वामी स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, भावना वाधवानी उल्लासनगर से, विमला चौहान हल्द्वानी से, सीताराम जायसवाल शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, सावित्री ईश्वरलाल राजेश मीनू निखिल भारती शुभम रामचंदानी गाजियाबाद से, राधा मिश्रा सोनम मिश्रा सीता मिश्रा साहिनी मिश्रा गोरी मिश्रा जानवी मिश्रा माधवी मिश्रा बाराबंकी से, उषा रावत दिल्ली से, प्रेमा पांडे उत्तराखंड से, अंजलि वर्मा करण वर्मा शशि वर्मा पंजाब से, उषा बीकानेर से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। अपना सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखना और इस मीरा भक्ति स्टोरी चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को रोजाना ध्यानपूर्वक सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों और मित्रगणों में शेयर करना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।